प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता का संदर्भ सहित भावार्थ यानी संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे, जो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। तो बच्चों, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता है, उस कविता को हम आज बेहतर ढंग से पूरे आनंद के साथ समझेंगे और रसास्वादन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और जो भी अभिभावक बंधु अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो अगर उनका कोई भी सुपुत्र, प्रिय छात्र, कोई बेटा बेटी अगर 9th में पढ़ रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। हो सकता है कि उसके समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेम माधुरी कविता कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो रचित है। ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान के तेरे जहाँ गुदरी है। नहीं सीख मानिए यहाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। ये ब्रज बाला सब एक सी, ये ब्रज बाला सब एक सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। और एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कुपाय में यहाँ भांग परी है। एक हुए तो ज्ञान सिखाइए, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कुपाई में यहाँ भांग परी है। प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ, क्योंकि मुझे तो साहित्य से बड़ा प्रेम है, और वो भी पद्य साहित्य, जिसको पढ़ करके और सुन करके मुझे तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और आपको कैसा लगता है, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग, ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान के तेरे जहाँ गुदरी है। को नहीं सीख मानी है यहाँ, को नहीं सीख मानी है यहाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। ये ब्रज बाला सब एक सी, भारतेंदु जी वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर भाव दिया। ये ब्रज बाला सब एक सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। और एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप में ही यहाँ भांग परी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप में ही यहाँ भांग परी है। ऊधो जो सूधो व गहो वह मार्ग, ज्ञान के तेरे जहाँ गुदरी है। ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान के तेरे जहाँ गुदरी है। को नहीं सीख मानी है यहाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। ये ब्रज बाला सब एक सी, ये ब्रज बाला सब एक सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। और एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप में ही यहाँ भांग परी है। एक होए, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग परी है। प्रस्तुत पद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रेम माधुरी नामक पाठ से अवतरित है।
और जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब हम प्रसंग में क्या लिखेंगे, ये तो संदर्भ रहा प्रसंग में कि प्रस्तुत पद में जब उद्धव जी गोपिकाओं को ब्रज में योग की शिक्षा, योग का ज्ञान, योग धारण करने के लिए आते हैं, बताने के लिए गोपिकाओं को ये सीख देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आप योग धारण कर लें। तो ब्रज की जो गोपिकाएं हैं उद्धव जी से अपनी विरह व्यथा को बतलाती हैं। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे, भावार्थ में कि प्रस्तुत पद्योतरण में गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव जो सूधो गहो वह मार्ग। उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप वो रास्ता पकड़िए। उद्धव जू सूधो सीधे और गहो माने पकड़ो, वह मार्ग, वह रास्ता। उद्धव, हे उद्धव जी, आप वो रास्ता पकड़िए, वो रास्ता आप जाइए जहाँ ज्ञान की तेरे जहाँ कुदरिए, यानी आपका ज्ञान जहाँ लोग मानने वाले हों, जहाँ आपकी शिक्षा लोग मानने वाले हों। यहाँ पर कहती हैं कि को नहीं सीख मानिए यहाँ, यानी यहाँ पर कोई आपका ज्ञान, आपके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है इसको कोई मानने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी। क्योंकि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, यहाँ तो सभी के लिए, जितने भी ब्रज के वासी हैं, यहाँ पर जो है श्याम की ही प्रीत प्रतीत खरी है, यानी सभी को केवल श्याम की ही प्रीति पर, श्याम के प्रेम पर, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पर ही विश्वास है। यानी मतलब अदरवाइज यहाँ पर कोई दूसरे और का जो है प्रेम नहीं चल सकता, दूसरे का ज्ञान यहाँ पर नहीं चल सकता। और गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, कि ये ब्रज बाला सब एक सी, यानी ये जितनी भी ब्रज बालाएं हैं, ब्रज की गोपिकाएं हैं, सब एक जैसी हैं। ये जितनी भी ब्रज की गोपिकाएं हैं सब एक जैसी हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। पूरी हरिश्चंद्र जी वर्णन करते हैं कि हरिश्चंद्र जो मंडली ही बिगड़ी है, यानी पूरी मंडली की मंडली, मेरी टोली है ना, यहाँ पर पूरी टोली ही बिगड़ी हुई है। यानी यहाँ पर आपका जो जादू है, आपका जो ज्ञान है, वो किसी के ऊपर चलने वाला नहीं है। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, यहाँ की जितनी भी ब्रज बालाएं हैं, जितनी भी गोपिकाएं हैं, सब एक जैसी हैं, सब जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास रखती हैं। यहाँ पर किसी और का प्रेम, किसी और का जादू चलने वाला नहीं है। कहती है कि यहाँ की पूरी मंडली की मंडली, यानी पूरी टोली, यहाँ की पूरी टोली एक जैसी है। और बिगड़ी है कि मतलब जो है इस पे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसमें जो है एक ही जैसा सभी के अंदर जो है प्रेम है। और गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि एक जो हो ये तो ज्ञान सिखाइए, कूप में ही यहाँ भांग पड़ी है, यानी एक दो हो। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, यहाँ अगर एक दो कोई होती, गोपिका होती, ब्रजबाला होती, तो उसको आप अपना ज्ञान सिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। कुएं में भांग पड़ने का मतलब है कि पूरी टोली की टोली जो है एक जैसी है और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मद में मस्त है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के मद में मस्त हैं। यानी सब जो है नशे में है, किसमें? प्रेम के नशे में है, वो भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के मद में है। यहाँ पर आपका जादू चलने वाला नहीं है। इसलिए हे उद्धव जी, आप जो है वो रास्ता पकड़िए, उस रास्ते पर जाइए जहाँ पर आपका ज्ञान, आपकी बात को कोई मानने वाला हो। यहाँ पर आपकी शिक्षा को, आपकी सीख को कोई मानने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है ऐसे जो है और जो वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब
तक के लिए नमस्कार।